सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से क्विज संख्या 59 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे क्विज संख्या 59। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? एक व्यक्ति और एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? एक, ब दो, स तीन, द अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि संविधान में इसके लिए अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए इसका द विकल्प सही हो जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही जरूरी होती है? यानी राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, उस अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही जरूरी होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए? राष्ट्रपति की स्वीकृति, ब लोकसभा की स्वीकृति, स राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, द प्रधानमंत्री की स्वीकृति। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर इनमें से कौन सी कार्यवाही जरूरी होती है? तो विद्यार्थियों, मामला क्या है? मामला राज्य से संबंधित है और राज्यपाल से संबंधित है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा स राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है। तो जब राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, तो उसको कार्रवाई में लाने के लिए उस पर राज्य विधानमंडल की 6 माह के अंदर स्वीकृति आवश्यक होती है, इसलिए यह इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो आपको बताना है कि राजस्थान के जो राज्यपाल रहे हैं, इनमें से कौन एक ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ए कल्याण सिंह, ब बलिराम भगत, स अंशुमान सिंह, द प्रतिभा पाटिल। तो आपको बताना कि वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे राज्यपाल कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलिराम भगत। तो बलिराम भगत है, वो राज्यपाल के साथ के अलावा लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ, विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि राज्य सरकार को किस प्रकार से बर्खास्त किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ब राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, स राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा, द राज्यपाल की सिफारिश पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो आपको बताना है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो आपको बताना है कि राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? ए विधानसभा को आहूत करने की, ब विधानसभा को स्थगित करने की, स विधानसभा को विघटित करने की, द विधानसभा के सत्रावसान की। तो देखिए विद्यार्थियों, विधानसभा को आहूत करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती, विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी होती है, और विधानसभा के सत्रावसान की
शक्ति भी होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा को स्थिर करने की शक्ति नहीं होती है। तो राज्यपाल के पास निम्न में से कौन शक्ति नहीं निहित नहीं होती है? तो वह विधानसभा को स्थिर करने की शक्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम विधानसभा आम चुनाव में सीटों की संख्या कितनी थी? तो राजस्थान विधानसभा के जो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, उन चुनाव में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 140, ब 170, स 160, द 200। तो बताइए विद्यार्थियों इनमें से कितनी थी? जिसका उत्तर हो जाएगा 160 स। और वर्तमान में कितनी है? 200 हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य संख्या वो कितने हैं? 200 है। और प्रथम आम चुनाव 1951-52 में जो विधानसभा सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? 160 थी। हाँ तो विद्यार्थियों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन है जो कौन सा पद है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। ब राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। स उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो इसमें राज्यपाल से सिफारिश ली जाती है लेकिन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। द मानवाधिकार आयोग का सदस्य, तो मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा स उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, स मुख्य न्यायाधीश, द मुख्यमंत्री। तो बताइए राज्यपाल का मुख्य सलाहकार इनमें से कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। हाँ विद्यार्थी अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, वो आयोग कौन सा था? तो वह आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग, द लिब्रहान आयोग। तो इनमें से कौन सा आयोग था जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल की संस्तुति की थी? वैसे देखा जाए तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो वह आयोग कौन सा है जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुंछी आयोग। आयोग कौन सा था? पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं आज के पाठ का आज के प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, ब प्रधानमंत्री द्वारा, स मुख्य न्यायाधीश द्वारा, द मुख्यमंत्री द्वारा। तो भारतीय राज्यपाल की नियुक्ति किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित क्विज संख्या 59 देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।